हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। तो आज के सेशन की अगर बात की जाए, तो आप सभी को पता होगा कि इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे झारखंड में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी करंट अफेयर्स बनते हैं, इस क्लास के थ्रू उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में डिस्कस करते हैं। इस क्लास को करने का फायदा आपको यह है कि एग्जाम से क्वेश्चंस आपको इस क्लास से देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ डेली लाइफ में हमारे झारखंड में क्या हो रहा है, हमारे झारखंड में क्या चल रहा है, उन सभी चीजों के बारे में भी आप जो है वो समझ पाएंगे। यानी आपके अंदर इस क्लास को करने से झारखंड के बारे में जो थिंकिंग है वो डेवलप होगी कि हमारे झारखंड में क्या हो रहा है, झारखंड सरकार क्या कर रही है, झारखंड सरकार कौन-कौन से स्कीम्स लेके आ रही है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के डेवलपमेंट के लिए कौन-कौन सी पॉलिसीज जो है वो बनाई जा रही है। तो उन सब चीजों के बारे में आपको क्या होगा, समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, ताकि आप जो है एग्जाम में तो क्वेश्चंस को सही कर पाएं, लेकिन रोजमर्रा के जिंदगी में आपके क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, उन सभी चीजों को भी समझ पाएं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और अभी आप लोग मेरे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। यह क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि अडानी पावर के द्वारा झारखंड के किस जिले में 1600 मेगावाट के पावर प्लांट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। अडानी पावर की बात करेंगे तो अडानी पावर के द्वारा झारखंड के किस जिले में 1600 मेगावाट का एक पावर प्लांट का जो निर्माण है वो किया जाएगा। अगर बात करेंगे पावर प्लांट की, तो ये कौन सा पावर प्लांट होने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आंसर की, तो गोड्डा में। कहां पे? गोड्डा में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोड्डा। अब आप में से कई लोग जो जो जानते हैं, जिनके जिनके पास इंफॉर्मेशन है, जिनके पास नॉलेज है, वो लोग बोलेंगे कि सर अडानी पावर के द्वारा गोड्डा जिले में ऑलरेडी 1600 मेगावाट पावर प्लांट का निर्माण किया जा चुका है, जिसकी शुरुआत भी अडानी पावर के द्वारा कर दिया गया है। आप बताने में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। नहीं जी, अडानी, देखिए समझिए, अडानी ग्रुप के द्वारा यानी अडानी पावर के द्वारा झारखंड के गोड्डा जिले में 1600 मेगावाट पावर प्लांट की स्थापना की गई है, जो कि थर्मल पावर प्लांट है, यानी कोयले से बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, उसे हम लोग थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। एक होता है सोलर पावर प्लांट, जो कि सूर्य की रोशनी से बिजली का उत्पादन करता है। एक होता है हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि डैम बनाकर बिजली का उत्पादन होता है। हालांकि गोड्डा जिले में अडानी पावर के द्वारा जिस पावर प्लांट का निर्माण किया गया है वो है थर्मल पावर प्लांट, यानी कोयले से बिजली का उत्पादन जो है वो होता है। और कितना है वो? 1600 मेगावाट। लेकिन उसके साथ साथ एक और 1600 मेगावाट पावर प्लांट की स्थापना गोड्डा जिले में ही अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। यानी गोड्डा जिले में ऑलरेडी 1600 मेगावाट का किया जा चुका है और 1600 मेगावाट का और किया जाएगा, यानी गोड्डा जिले में टोटल 3200 मेगावाट पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। गोड्डा जिले से 3200 मेगावाट बिजली की उत्पादन जो है वो की जाएगी। तो 1600 मेगावाट पावर प्लांट का निर्माण हो चुका है और बाकी के 1600 मेगावाट पावर प्लांट का निर्माण अडानी ग्रुप के द्वारा गोड्डा में किया जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आइए थोड़ा और डिस्कस करते हैं। देखिए, अडानी पावर के द्वारा गोड्डा जिले में 1600 मेगावाट के पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। अब किया जाएगा और किया गया है, तो टोटल कितना होगा? 3200 मेगावाट के साथ ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। ठीक है, जब इसका निर्माण हो जाएगा तो 1600 ऑलरेडी किया गया है और 1600 मेगावाट का और किया जाएगा, तो टोटल 3200 मेगावाट। तो ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। देखिए, ये जो पावर प्लांट अभी आप देख रहे हैं, ये झारखंड के गोड्डा जिले में है और यही है अडानी ग्रुप का पावर प्लांट, जो कि 1600 मेगावाट का है और अडानी ग्रुप के द्वारा इसे शुरू कर दिया गया है। इसी की तरह एक और पावर प्लांट की स्थापना गोड्डा जिले में की जाएगी।
तो टोटल हो गए 3200। और ईस्ट जोन का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा ये अडानी वाला। ठीक है, गोड्डा की बात करेंगे तो झारखंड के मैप में ये है गोड्डा जिला। अगर झारखंड की मैप की बात की जाए तो ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में ये जो रेड कलर से शेडेड एरिया है यह है गोड्डा जिला। गोड्डा जिले की बात करेंगे तो गोड्डा जिले की स्थापना कब की गई थी? 1983 यानी 1983 में गोड्डा जिले की स्थापना की गई थी। ठीक है, और अडानी ग्रुप के द्वारा जो पावर प्लांट शुरू किया गया है वो गोड्डा में है और जो निर्माण किया जाएगा वो भी गोड्डा में ही। ठीक है, तो उस चीज को याद रखें। चलिए आइए आगे बात करते हैं। क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना है या फिर किसी क्लास के नोटिफिकेशन की बात करें, डिटेल्स की बात करें, झारखंड की वैकेंसी की डिटेल्स की बात करें, सभी चीजें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। आइए, हाल ही में कब डीएसपीएमयू का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था? डीएसपीएमयू का मतलब क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन कब किया गया था? तो सही आंसर होगा 22 फरवरी को। कब? 22 फरवरी को किया गया था। ठीक है, डीएसपीयू यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, ये रांची में है और इसके दीक्षांत समारोह की बात करेंगे 22 फरवरी को। और इसका फर्स्ट कॉन्वोकेशन सेरेमनी यानी पहला दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीएसपीएमयू का यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का कौन सा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, तो पहला दीक्षांत समारोह कब? तो 22 फरवरी 2024 को। यानी ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 22 फरवरी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 198 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। और इसमें झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन जो है वो शामिल हुए थे। यानी झारखंड के राज्यपाल और झारखंड के राज्यपाल के साथ साथ वो झारखंड के सभी विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। तो सीपी राधाकृष्णन जो है इसमें एज ए चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। 198 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। अगर बात करें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की, तो ये आप देख सकते हैं। अगर चांसलर की बात की जाए तो झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ही इसके चांसलर हैं। अगर बात करें वीसी की तो डॉक्टर तपन कुमार यहाँ के वीसी है। याद रखें, कुलपति कौन है? डॉक्टर तपन कुमार। और कुलाधिपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन जी। चलिए आइए, झारखंड में कितने नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? हमारे झारखंड में कितने नए यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? तो झारखंड कैबिनेट के द्वारा एक फैसला लिया गया है। क्या फैसला लिया गया है? कि झारखंड में 2 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, 2 नए यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, पहला यूनिवर्सिटी होगा गिरिडीह में और दूसरा होगा बोकारो में। गिरिडीह में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो गिरिडीह जिले में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और बोकारो जिले में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। झारखंड में 2 यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय? तो झारखंड में 2 विश्वविद्यालय। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। गिरिडीह की बात करेंगे। गिरिडीह में जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय और बोकारो में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय। झारखंड में 2 नए विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किया जाएगा। एक झारखंड के गिरिडीह जिले में, दूसरा झारखंड के बोकारो जिले में। गिरिडीह जिले में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय। और बोकारो में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यानी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की जाएगी। तो झारखंड में 2 नए विश्वविद्यालय। कहां? पहला गिरिडीह में और दूसरा जो है वो बोकारो में। तो गिरिडीह और बोकारो 2 विश्वविद्यालय की स्थापना झारखंड में की जाएगी, याद रखें। ठीक है, दोनों के बारे में आप थोड़ा जान ले। अगर बात करेंगे बोकारो जिले की, तो बोकारो जिले की स्थापना 1991 को किया गया था।
अगर बात करें गिरिडीह की, तो गिरिडीह जिले की स्थापना 1972 को 1972 में गिरिडीह जिले की स्थापना, 1991 में बोकारो जिले की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए और एक और चीज है, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया था कि गिरिडीह जिले को एज ए सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। झारखंड में गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के रूप में डेवलप जो है वो किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए झारखंड के किस शहर को या फिर झारखंड के किस जिले को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, तो गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के रूप में विकसित जो है वो किया जाएगा। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन? पारसनाथ की चोटी, जिसे सम्मेद शिखर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड की सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी गिरिडीह जिले में ही स्थित है। ठीक है, झारखंड धाम मंदिर, झारखंड धाम मंदिर भी गिरिडीह जिले में ही स्थित है। ठीक है, तो इन सब चीजों को याद रखें। आइए, हाल ही में कब से विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू किया गया है? देखिए, अगर बात करेंगे सेशन की, तो आप लोगों को कई बार बताया गया है 3 सेशन होते हैं। बीएमडब्ल्यू बजट सेशन होता है, बी से बजट सेशन, एम से मॉनसून सेशन और डब्ल्यू से विंटर सेशन। तो बीएमडब्ल्यू का मतलब है बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। 2 सेशनों के बीच में मैक्सिमम कितना टाइम डिफरेंस हो सकता है? तो मैक्सिमम 6 मंथ का। 2 सेशन के बीच में, किन्हीं 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम जो टाइम डिफरेंस है वो 6 मंथ का ही हो सकता है। 6 मंथ से ज्यादा का टाइम डिफरेंस आप नहीं रख सकते हैं। बीएमडब्ल्यू का मतलब है बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो झारखंड विधानसभा में बजट सेशन जो है वो शुरू किया गया है और 23 फरवरी से बजट सेशन जो है वो शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं कि 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा में बजट सेशन शुरू हुआ है। और बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की, अभी तो चल रहा है 2023-24। 23-24 का मतलब है कोई भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है। ठीक है, और 31 मार्च को यह खत्म होता है। तो 1 अप्रैल 2023 में फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है और 31 मार्च 2024 को यह खत्म होगा। तो अभी तो 23-24 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, लेकिन 2024-25 के लिए जो बजट है इसी बजट सेशन में पेश किया जाएगा। जिस दिन बजट पेश किया जाएगा उस दिन बजट के बारे में डिटेल में समझेंगे। क्या है बजट, किस तरीके से झारखंड का बजट आया है, इस बजट में झारखंड के लोगों के लिए क्या क्या रखा गया है, झारखंड के लोगों के लिए क्या क्या किया गया है, आप लोगों के लिए और हमारे लिए किस प्रकार का बजट है, इस बजट से हमें क्या लाभ मिलने वाला है, तो सभी चीजों को समझेंगे जब बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे झारखंड विधानसभा की, तो 23 फरवरी 2024 में बजट सेशन जो है वो शुरू हो गया है और यही बातें आपको यहां पे लिखी हुई है कि इस बजट सेशन में वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो बजट है वो पेश किया जाएगा। ठीक है, झारखंड विधानसभा की बात करेंगे तो यह है झारखंड विधानसभा, आप लोग देख सकते हैं। बात करेंगे झारखंड विधानसभा में बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो झारखंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बजट पेश करते हैं। अभी झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? रामेश्वर ओरांव जी झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो उन्हीं के द्वारा ये जो बजट है वो पेश किया जाएगा झारखंड विधानसभा में, झारखंड असेंबली में। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में राज्य के किस हॉस्पिटल में निर्मित 50 बेड के एक क्रिटिकल केयर यूनिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा? झारखंड के किस हॉस्पिटल में 50 बेड का एक क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा? तो बात करेंगे इसके सही आंसर की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्स। देवघर में एम्स है, आप सभी को पता होगा देवघर में एम्स है। तो इसी एम्स में एक 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण किया गया है और इसी क्रिटिकल केयर यूनिट का जो उद्घाटन है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। अगर देवघर एम्स की बात करें तो देवघर में जो एम्स है उसका उद्घाटन भी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया था। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करेंगे देवघर एम्स की तो जुलाई 2022 में देवघर एम्स का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था और 25 फरवरी 2024 में
जो एम्स है, देवघर का एम्स है, उसमें 50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट का उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। देवघर एम्स की बात करेंगे तो यह है देवघर एम्स। झारखंड में फिलहाल एक ही एम्स है जो कि झारखंड के देवघर जिले में है। ठीक है, अगर बात करेंगे देवघर जिले की, तो देवघर जिले को किस नाम से जाना जाता है? देवघर जिले को झारखंड की रिलीजियस कैपिटल कहते हैं, यानी धार्मिक राजधानी। साथ ही साथ झारखंड की कल्चरल कैपिटल के नाम से भी देवघर को जाना जाता है, यानी झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी। तो बात करें रिलीजियस कैपिटल की या फिर बात करें कल्चरल कैपिटल की, दोनों ही देवघर को ही कहते हैं, यानी सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी देवघर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए क्लास को आगे बढ़ाएं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, पिछले क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के किस जिले के निवासी हैं? कौन? अंशराज, जिन्हें कैलकुलेटर एंड गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है और इनके द्वारा 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया है। तो झारखंड के अंशराज जो कि देवघर जिले के रहने वाले हैं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्हें कैलकुलेटर और गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के देवघर जिले के निवासी अंशराज के द्वारा कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, टोटल 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इनके द्वारा बनाया गया है। देवघर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और बात करेंगे इसके आंसर की, तो आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया था। जिस तरीके से इसका सही आंसर आप लोगों ने कमेंट किया था, उस तरीके से आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड के किस विश्वविद्यालय को 99.79 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड के किस विश्वविद्यालय को लगभग 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा जो है वो किया गया है? ऑप्शन ए कोल्हान यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी रांची यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, या फिर ऑप्शन डी सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस विश्वविद्यालय को लगभग 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा जो है वो किया गया है? तो जो भी इसका सही जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। साथ ही साथ कौन से योजना के तहत, कौन से स्कीम के तहत इस राशि को दिया जाएगा, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए एक बार क्लास को जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे। और आई होप सो कि आज के इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए, सभी करंट अफेयर्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। जुड़े साथ रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में, जहां पर हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।